टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल ऐप पर एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और टीचर भर्ती गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हम लोग यहाँ पर वीकली करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। अब वीकली करंट अफेयर में हम लोगों ने 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़ लिया था। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे दी गई थी और ऐप पर भी दे दी गई थी। आज हम लोग 8 जनवरी से 16 जनवरी तक की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? टॉप 70 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन हैं जो छोटे बड़े सभी लोगों को मिलाकर टोटल 70 क्वेश्चन बनेंगे। और 70 क्वेश्चन में हम यहाँ पे पहले आपको 70 के 70 क्वेश्चन सारे करा देंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे तो हम लोग मंथली करंट अफेयर में जो टॉप 100 या 200 क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो वीकली और मंथली हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर को पढ़ते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और क्लास को लगातार से वॉच कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उन पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राज्यों के मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? अगर आपसे पूछता तो आपका आंसर होता नई दिल्ली। फिर सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछता राज्यों के मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ, तो आंसर है नई दिल्ली में। फिर इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ये ऑप्शन में है भारत का प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका जो आंसर होगा, है ना, किसने अध्यक्षता की है? तो अध्यक्षता की है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अब फटाफट देखना है, हमारे पास जो गृह मंत्री हैं वही हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं, हाँ कि ना? तो जो हमारे गृह मंत्री हैं वही हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं। और कौन है हमारे गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री? तो आप कहेंगे अमित शाह। कौन है बच्चे? अमित शाह। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है? तो ओम प्रकाश बिरला। तो यहाँ लिख दिया हमने ओम बिरला। तो वर्तमान में कौन क्या है इसको भी यहाँ पे लगातार देखते रहेंगे। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है। और यही पहली आदिवासी महिला, याद रखिएगा, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, लेकिन कौन सी? आदिवासी। पहली महिला राष्ट्रपति लेकिन कैसी? तो आप कहेंगे आदिवासी। तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति पहली कौन हो गई? तो आप कहेंगे, है ना, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। इतनी बात आपको समझ में आ गई? सारी बातें याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। और भारत के प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछा जाता पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आपका आंसर आता, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपका आंसर आता प्रतिभा पाटिल। अरे हाँ कि ना? यदि पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाता तो आपका आंसर होता प्रतिभा पाटिल। महाराष्ट्र के जलगांव से संबंधित हैं। और द्रौपदी मुर्मू का जन्म वैसे उड़ीसा में हुआ है, और लेकिन जो जनजाति की बात की जाए तो झारखंड। यदि आदिवासी की बात की जाए तो झारखंड। लेकिन अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आपका आंसर आएगा ओडिशा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, फटाक से देखेंगे, देखते हैं कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना गुजरात के कवास टाउनशिप में शुरू की गई है। दूसरा, इस परियोजना को एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो आप कहेंगे ये दोनों ही सही हैं। ये क्या है बच्चे? ये दोनों ही सही हैं, 1 और 2। तो याद रखिएगा, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना के संदर्भ में दोनों बातें सही हैं। ये एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है और इसकी शुरुआत गुजरात के कवास टाउनशिप में ही की गई है। और मैं आपको बता दूं, है ना, भारत भी अब इसमें शामिल हो गया है। पहले ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के पास थी। याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, अगर हम लोग बात करें ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण की बात करें तो ये परियोजना सिर्फ और सिर्फ 3 देशों में लागू है, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अब इस परियोजना में भारत भी शामिल हो गया है। ग्रीन हाइड्रोजन की दौड़ में भारत भी शामिल हो गया है। ग्रीन हाइड्रोजन, पहली बात तो हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, सबसे
कम प्रदूषण फैलाता है ना। तो हाइड्रोजन वैसे भी कम प्रदूषण फैलाता था, लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो तो प्रदूषण ही नहीं फैलाएगा। जो ग्रीन हाइड्रोजन होगा वो आपका प्रदूषण ही नहीं फैलाएगा। और हाइड्रोजन की ज्वलन क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की ज्वलन क्षमता भी हमारी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, एनटीपीसी को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया था। याद रखिएगा, एनटीपीसी की बात करें तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है ना, इसको 2010 में ही महारत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका था, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो चुका था। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। याद रखिएगा, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी और उसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। एनटीपीसी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, याद रखना है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असम राज्य के सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसको सम्मानित किया है? तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम लोग असम की बात करें तो असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो पहला नागरिक पुरस्कार इसका सबसे बड़ा है असम वैभव। क्या है बच्चे? असम वैभव, जिसके तहत 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। दूसरा इसका सबसे ऊंचा पुरस्कार असम का है असम सौरव। क्या नाम है? असम सौरव। 4 लाख की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। और जो तीसरा है वो है असम गौरव। कौन है बच्चे? असम गौरव। और असम गौरव में 3 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। तो याद रखना है, असम वैभव पुरस्कार इस बार का डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया, कैंसर से संबंधित चीजों के लिए तपन सैकिया को दिया गया। अमन सौरव पुरस्कार जो है ये 5 लोगों को प्रदान किया गया है और अमन गौरव पुरस्कार जो है ये 15 लोगों को प्रदान किया गया है, 15 लोगों को। इसके बारे में समझते हैं फटाफट से। हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान असम राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए है ना सबसे बड़े पुरस्कार घोषित कर दिए। तपन सैकिया को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया असम वैभव से, है ना। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने 5 व्यक्तियों को असम सौरव प्रदान किया। ये 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं? कृष्णा राय, गिलबर्ट शर्मा, नैनोमी सैकिया, डॉक्टर बिरनोई कुमार सैकिया और शशिधर फूकन। ये 5 व्यक्तियों को असम सौरव मिला है और 15 व्यक्तियों को क्या मिला है? असम गौरव पुरस्कार मिला है ना। वैभव पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए, सौरव पुरस्कार के तहत 4 लाख, है ना, और गौरव पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए दिया जाता है। तो असम का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2023 के दौरान, जनवरी 2023 के दौरान किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो दुनिया के पहले टीके की मंजूरी वो भी मधुमक्खी के लिए किसने दी है? तो आप कहेंगे अमेरिका ने। किसने दी है बच्चे? अमेरिका। अब यहां पर मधुमक्खी से क्वेश्चन याद रखिएगा। यहां पर अगर मधुमक्खी से क्वेश्चन हम लोग बताएं तो मधुमक्खी का जो पालन है, मधुमक्खी का जो पालन है वो कहलाता है एपीकल्चर। याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। और जबकि रेशम, यदि रेशम की बात की जाए तो रेशम के उत्पादन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी क्यों पाल रहे हैं? तो हम कहेंगे शहद को बढ़ावा देने के लिए, शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी पालन आपका किया जाता है। इसमें एक होती है रानी मधुमक्खी। एक क्या होती है? रानी मधुमक्खी होती है, जिसका काम क्या होता है? अंडे देना। याद रखिएगा, रानी मधुमक्खी का काम होता है अंडे देना। सिर्फ रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, सारी मधुमक्खी आपकी अंडे नहीं देती है। बाकी सब उसके क्या होती हैं? श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। बाकी क्या होती हैं? सारी श्रमिक मक्खियां होती हैं, श्रमिक, है ना, जिनका काम होता है फूलों का रस चूसकर रानी मधुमक्खी को देना, खाने पीने का इंतजाम करना। याद रखिएगा, जो नर मक्खी होती है, जो नर मधुमक्खी होती है वो सारी श्रमिक नहीं होती। नर मक्खी जो होती है वो श्रमिक मधुमक्खी नहीं होती है, याद रखना है। क्लियर है? तो यहां तक आपको सारी बात समझ में आई। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है BIS का कौन सा दिवस मनाया गया? BIS का कौन सा दिवस मनाया गया? BIS का कौन सा दिवस मनाया गया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात की जाए, ये क्या करता है?
है ना, कि आपको क्वालिटी वाली चीजें प्रदान हो। आपको क्या बच्चे, एक भारतीय मानक प्राधिकरण के तहत, है ना, आपको क्वालिटी वाली चीजें प्राप्त हो। जैसे कि आपको पता होगा कि सोने की शुद्धता के लिए क्या होता है, सोने की शुद्धता के लिए कौन सा मार्क होता है, तो सोने की शुद्धता के लिए होता है हॉलमार्क। क्या होता है बच्चे, सोने की शुद्धता के लिए होता है हॉलमार्क। अरे हाँ कि ना, बताइए। कृषि से संबंधित शुद्धता के लिए क्या होता है, एग्री मार्क। क्या होता है बच्चे, एग्री मार्क, है ना। पर्यावरण से मितव्ययिता के लिए, पर्यावरण से मितव्ययिता के लिए क्या होता है, इको मार्क। क्या होता है बच्चे, इको मार्क होता है। तो वैसे ये सारे मार्क है ना, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। बीएस की स्थापना 1986 में हुई थी। बीएस की स्थापना, बीआईएस की स्थापना 1986 में हुई थी। और 2023 में कौन सा संस्करण मनाया गया होगा, तो आप कहेंगे 76वां। कौन सा मनाया गया होगा, 76वां। तो आपका आंसर आएगा 5 जनवरी 2023 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 76वां, क्योंकि स्थापना कब हुई थी इसकी, 1986 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। हाल ही में चर्चा में रहा कीड़ा जड़ी क्या है। कीड़ा जड़ी क्या है, कीड़ा जड़ी क्या है बच्चे, तो कीड़ा जड़ी एक प्रकार का कवक है। समझा देता हूं, कीड़ा जड़ी के लिए लड़ाई क्या हो रही है कि जो चीनी व्यक्ति हैं वो अरुणाचल प्रदेश में सीमा पार कर जाते हैं इस कीड़ा जड़ी को चुराने के लिए। इस कीड़ा जड़ी को चुराने के लिए अरुणाचल प्रदेश में चीनी व्यक्ति पार कर जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी औषधियों का निर्माण होता है। इसको हम लोग कहते हैं कार्डिसेप्स। याद रखिएगा, यदि हम लोग इसकी साइंस की भाषा में देखें तो साइंस की भाषा में इसको कहते हैं कार्डिसेप्स, याद रखना है। और ये एक प्रकार का क्या है, कवक है। ये एक प्रकार का क्या है, कवक है। और साथ ही साथ एक प्रकार की कह सकते हैं जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जो कहां पर पाई जाती है, तो ये ऊंचे और ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊंचे और ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे हिमालय वाले क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में ये कीड़ा जड़ी बूटी आपकी पाई जाती है। तो याद रखिए कीड़ा जड़ी क्या है, एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जिसको कार्डिसेप्स के नाम से भी जानते हैं। कीड़ा जड़ी की वैल्यू सोने से भी महंगी है, याद रखिएगा, सोने से भी महंगी है। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, तो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता स्वीडन के द्वारा की जाएगी। स्वीडन की राजधानी बताइए फटाफट से, तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंसिकी। क्या नाम है, हेलेंसिकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे हेलेंसिकी। तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ की अध्यक्षता अगले 6 महीने के लिए किसको प्रदान की गई है, तो आप कहेंगे स्वीडन को प्रदान की गई है। सारी बातें क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैथिली ठाकुर को आप जानते हैं, है ना, गायिका प्रसिद्ध, है ना, आईगिरी छोटी सी बच्ची है, तो आईगिरी नंदनी वाला गाना भी गाया था इन्होंने। तो किस राज्य ने अपना स्टेट आइकन बनाया है, निर्वाचन आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किसका स्टेट आइकन बनाया, किस राज्य का, तो आप कहेंगे बिहार राज्य का बनाया है ना। राजधानी बताइए जल्दी से, बिहार राज्य की क्या है, पटना। महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई। उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ, है ना। और इसके बाद मध्य प्रदेश की क्या है, तो आप कहेंगे भोपाल। मध्य प्रदेश की क्या है, तो आप कहेंगे भोपाल। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नॉर्मल सा प्रश्न है। यदि यहां पर हम आपसे पूछे, छोटा सा प्रश्न है कि मुंबई का डिजाइन किसने तैयार किया था, मुंबई का डिजाइनर कौन है, फटाफट से बताएंगे। मुंबई का वास्तुकार कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा गैरोल्ड अंगियार। याद रखना है, मुंबई का वास्तुकार कौन है, तो आपका आंसर आएगा गैरोल्ड अंगियार। अगला प्रश्न, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया, तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। अगला, अगर यहां पर एक और क्वेश्चन है, विश्व युद्ध की बात कर रहा है, तो यहां पर याद रखेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध है, सुनिएगा, यहां पर बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक। और अगला क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से लेकर 1945 तक, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो आप कहेंगे 37 देशों ने। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने देशों ने भाग लिया था, तो आप क्या बताएंगे बच्चे, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, कुछ नहीं करना है ना, जल्दी बताइए, कुछ नहीं करना है आपको, 5 में से 4 घटाना है 1, और आपका आंसर आ जाएगा 61 देश। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
कह रहा जनवरी 2023 के दौरान, जनवरी 2023 के दौरान ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, ऐसे ऑक्टेव से पहले भी पूछा गया था, तो आपका आंसर आएगा ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। यहां तक आपको सारी बात क्लियर है? जल्दी बताएंगे फटाफट से, सभी लोग जल्दी बताएंगे फटाक से, जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आ गया। अच्छा, राजधानी बता दीजिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, और इसके बाद केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो आप कहेंगे 2 जून 2014 को तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था, और तेलंगाना कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में ही है आपका तिरुपति तिरुमाला देव मंदिर, तिरुपति बालाजी, जिसको हम लोग वेंकटेश्वर भी कहते हैं, वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, या फिर इसे कहते हैं श्री वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में ही होगा। आंध्र प्रदेश है ना, 1953 में, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, है ना। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी निक्केई एशिया रिपोर्ट, निक्केई एशिया रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ऑटो बाजार से। किससे संबंधित है? ऑटो बाजार से। तो फटाक से आंसर बताएंगे, निक्केई एशिया रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत वर्ष 2022 में किस देश को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, बताएंगे। हेलो, आवाज आ रही? आवाज आ रही? हाँ आ रही, ठीक है। तो छींकी कहाँ जाती बीच में? हाँ, तो बताइए फटाक से। तो क्वेश्चन नंबर 11, हाँ भाषा के आधार पर बन गया, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। जो बात पूछ रहा हूँ वो बताइए फटाक से। तीसरा, बहुत बढ़िया। हाँ तो बताइए किसको पछाड़ के? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, जापान। जापान बिल्कुल सही। अच्छा, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी कहेंगे बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। जापान की राजधानी टोक्यो। अगला, रूस की राजधानी मॉस्को। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। फटाफट से हमको बताइए जल्दी से कि उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। क्लियर है? वॉशिंगटन किस नदी किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे पोटामैक नदी किनारे। वॉशिंगटन किस नदी किनारे स्थित है पूछा जाएगा पेपर में, तो कहेंगे पोटामैक नदी किनारे है ना। इसके बाद चीन की मुद्रा आपसे पूछी जाएगी, जो पूछी जाएगी वो समझ लीजिए। चीन की मुद्रा या तो आप युआन लगा दीजिएगा, अब जो नई मुद्रा है वो देख लेते हैं, रेमबिम्बी। क्या? रेमबिम्बी। इसके बाद जापान की अगर मुद्रा पूछी जाए तो जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा पूछी जाए तो कहेंगे येन। रूस की मुद्रा पूछी जाए तो आप कहेंगे रूबल। रूस की मुद्रा पूछी जाए तो आप कहेंगे रूबल। और अमेरिका की दुनिया जानती है डॉलर। अगला क्वेश्चन 12वां देखेंगे, पढ़िए आराम से, फटाक से। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे,
कह रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के संदर्भ में, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाते क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन हम लोग मनाते क्यों है, बताइए फटाक से। भारतीय प्रवासी दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत वापस आए थे तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भारतीय प्रवासी दिवस मनाना शुरू किया। और इस बार हम लोगों ने 17वां प्रवासी दिवस मनाया है। इस बार हम लोगों ने क्या किया है बच्चे? इस बार हम लोगों ने 17वां प्रवासी दिवस मनाया। कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में, है ना। तो बिल्कुल ये सही है, ये पहला आंसर तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि पहला प्रवासी दिवस कह रहा है कि 17वां प्रवासी दिवस कहां मनाया गया? तो 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कह रहा है ना दूसरा कि 2023 में इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो प्रवासी भारतीय। गलत। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये थीम अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा गया नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं ही बता देता हूं आपको कि इसकी थीम थी अमृतकाल। याद रखिएगा क्या थी बच्चे? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति से विश्वसनीय भागीदार। याद रखिएगा प्रवासी डैश अमृतकाल में भारत की प्रगति में, अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ठीक है ना। तो इसकी हम लोग अब थीम देख लेंगे, एक बार सुनिएगा। तो इसको एक नया एक ले लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा सिर्फ पहला, केवल 1। तो प्रवासी दिवस की बात करते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस सुनते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस, इसके बारे में समझते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। तो याद रखना है हम लोगों को, भारतीय प्रवासी दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, अफ्रीका से वापस आए थे, वापस आए थे, है ना, आए थे, है ना। क्वेश्चन है पहली बार, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार प्रवासी दिवस कब मनाया गया, बताएंगे जल्दी से। पहली बार प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? जल्दी से, पहली बार प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? तो आप कहेंगे पहली बार 2003 में मनाया गया था। याद रखिएगा पहली बार प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार प्रवासी दिवस 2003 में मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 में संशोधन हुआ। याद रखिएगा 2015 में संशोधन किया गया और कहा गया कि अब इसे 2 वर्ष में एक बार मनाया जाएगा, 2 वर्ष में एक बार मनाया जाएगा। लेकिन फिर कोविड-19 आ गया और कोविड-19 के चक्कर में ये 4 साल तक नहीं मनाया गया। कोविड-19 के चक्कर में फिर ये 4 साल तक नहीं मनाया गया और 4 साल के बाद अब मनाया गया है भारतीय प्रवासी दिवस, है ना। अब मनाया गया है भारतीय प्रवासी दिवस, है ना। बिल्कुल बात समझ में आई। तो ये कौन सा प्रवासी दिवस है? तो कहेंगे 17वां प्रवासी दिवस है। कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया। और इसकी थीम पूछी गई है पेपर में, तो थीम क्या याद रखेंगे? प्रवासी, प्रवासी। ये फिर ऐसे करके डॉट लगाएंगे और लिखेंगे अमृतकाल में, अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, विश्वसनीय भागीदार। ठीक है। तो ये है इसकी थीम, याद रखना है, ये है बच्चे इसकी थीम, याद रखोगे। प्रवासी फिर डैश अमृतकाल में भारत की प्रगति में, अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी थीम है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा पहला सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। अगला कह रहा हाल ही में 4 जनवरी 2023 को अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 134वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो याद रखना है आपको, 134वीं बैठक की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश के बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस में। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बनारस में 134वीं बैठक की गई अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की। क्वेश्चन पूछा जाए इस समिति की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक VS पठानिया ने। भारतीय तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक बल के DG VS पठानिया, VS पठानिया, याद रखेंगे
तो इस समिति की अध्यक्षता किसने की बनारस में? तो आप कहेंगे वीएस पठानिया जी ने की। अगला क्वेश्चन बताइए, किया जाए ना, चलिए बताइए। हाल ही में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये बेटा हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, जल्दी बताइए फटाफट से। जल्दी से कह रहा है हाल ही में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? पिंकी कुमारी, राम जीवन, कुमार गौरव, राम जीवन, जल्दी से। आज एग्जाम जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट से आंसर देंगे, जल्दी से। क्लास को शेयर कर दो फटाक से क्लास को शेयर कर दो। कह रहा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया। कहां पर? राउरकेला में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया। कहां पर किया? राउरकेला में। क्यों किया? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुष हॉकी विश्व कप होने वाला है ना, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 होने वाला है। पुरुष हॉकी विश्व कप, अरे हाँ कि ना, तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 हो रहा है, सॉरी चल रहा है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 चल रहा है ना, और लगातार चल रहा है ना, और 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और लगभग 29 जनवरी तक चलेगा ना, तो 13 से 29 जनवरी 2023 तक ये हॉकी चलेगा। अच्छा, इसका आयोजन कौन करता है? तो कहेंगे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय। इसका आयोजन कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय करता है हॉकी महासंघ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय है लुसाने। कहाँ है? लुसाने। लुसाने कहाँ पड़ेगा? तो कहेंगे स्विट्जरलैंड में। लुसाने कहाँ पड़ेगा? तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। बताइए, यहां तक सारी बातें क्लियर है? फटाफट से बताइए, सारी बातें यहां तक क्लियर हैं? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा का राउरकेला। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल सही बताया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अहमदाबाद और दिल्ली के मध्य चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। संपर्क क्रांति का नाम बदल दिया गया और संपर्क क्रांति का नाम क्या किया गया है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, संपर्क क्रांति जो अहमदाबाद से दिल्ली के मध्य चल रही थी, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। क्या कर दिया गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस। अच्छा बताइए, है ना, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम 4286 किलोमीटर के आसपास। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो आप कहेंगे विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस, है ना। कहां से कहां तक जाती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कहां से कहां तक जाती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला क्वेश्चन करा वाटर विजन 2047, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वाटर विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री की वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? हाँ बिल्कुल सही है, आपने से बताया सौरभ, सही। इसका आंसर बताइए फटाक से, नॉर्मल क्वेश्चन है। वाटर विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? आपका आंसर आएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन, मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो आप कहेंगे बताइए, जहां पर दीपोर झील है। कहां पर क्या है? दीपोर झील है ना। रामसर साइट है, एकमात्र रामसर स्थल है असम का, एकमात्र रामसर स्थल है, एकमात्र रामसर स्थल है किसका? असम का, और इसका आंसर होगा असम। ठीक है ना। तो मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है किस राज्य सरकार ने? तो आप कहेंगे असम ने किया है ना। और असम के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, मानस याद कर लीजिए, काजीरंगा याद कर लीजिए, है ना। नामेरी याद कर लीजिए, डिब्रूगढ़ याद कर लीजिए, डिब्रूगढ़ साइखोवा, डिब्रूगढ़ साइखोवा। ठीक है,
दिहांग पटकाई याद कर लीजिए, दिहांग पटकाई, ठीक है। तो ये इतने सारे नेशनल पार्क आप याद कर लीजिए जो असम से संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। तो मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है असम ने। अगला क्वेश्चन, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, है ना। प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को, प्रोफेसर रविंद्र जैन को, प्रोफेसर RS अग्रवाल को, प्रोफेसर मणिक चंदन को। जल्दी 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 जल्दी। घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? जल्दी। बहुत बढ़िया, सही बताया, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता जी को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने के मामले में कौन सा राज्य देश के पहले स्थान पर है ना। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने के मामले में कौन सा राज्य देश के पहले स्थान पर घोषित किया गया है? हाँ आकांक्षा जी, बताया जाएगा, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसके बारे में बताया जाएगा, परेशान नहीं हो, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बताएंगे हम आपको। पहले ये बता लीजिए फटाक से कि मानव दिवस सृजित करने के मामले में कौन सा राज्य देश के पहले स्थान पर है राज्य में? तो आप कहेंगे देश में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 याद रखिएगा। और इस बार जो 24 जनवरी उत्तर प्रदेश मनाया, समझिएगा, इस बार 24 जनवरी 1950 को जो उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थापना दिवस मनाया उसका थीम क्या रखा, बताएंगे कोई? इस बार जो उत्तर प्रदेश का बनाया गया, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई, कोई बताएगा जल्दी से? उसकी थीम क्या रखी गई? आज 20 तारीख है, 4 दिन के बाद मनाया जाएगा। शेयर करो, अरे ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाद में लोग देखते हैं, ठीक है। अचानक से मैंने क्लास लगाता हूँ, अचानक से क्लास लगाता हूँ, इसलिए लोग कम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेड बैच में हो, किसी में भी हो, अचानक से क्लास चलेगी तो जब पता ही नहीं रहेगा सामने वाले को कि क्लास चल रही नहीं चल रही, तो कहाँ से आएगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखो, जनवरी 2023 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मेगा डेयरी का उद्घाटन कहां पर किया गया? मेगा डेयरी का उद्घाटन कहां पर किया गया, जल्दी बताएंगे? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बैंगलोर। बैंगलोर को क्या कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली, याद रखिएगा, भारत की सिलिकॉन वैली। तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। यदि आपसे कहा जाए साइलेंट वैली कहां पर है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि साइलेंट वैली कहां पर है, तो आप कहेंगे केरल में। लेकिन कहा जाए कि फ्लावर वैली कहां पर है, फ्लावर वैली कहां पर है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में। फ्लावर वैली कहां पर है, तो आपका आंसर आएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन 21वां 21वां क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि वेतन निर्धारित करना, उसकी योग्यता निर्धारित करना, है ना, उसका कार्यकाल निर्धारित करना, वो सब राष्ट्रपति के अंडर में होगा, ठीक है। हाँ, तो ये होता है प्रसाद पर्यंत, जिसके भी प्रसाद पर्यंत हो, वैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए फटाक से, कल आप पर्पल फेस्ट फटाक से बताएंगे। 6 से 8 जनवरी 2023 के मध्य देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया? देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया? गुजरात। सबका आंसर गुजरात आ रहा है। आकांक्षा का गुजरात आया है, आकांक्षा का गुजरात आया है। आकांक्षा कैसे काम चलेगा? आंसर विल बी गोवा। और बताइए गोवा में जो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, गोवा का जो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो गोवा में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम क्या कर दिया गया? मनोहर पारेकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या कर दिया गया है? मनोहर पारेकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कर दिया गया है। क्लियर है। फिर गोवा में मार्मुगांव नाम का बंदरगाह है, याद रखिएगा, गोवा में मार्मुगांव क्या है बच्चे? बंदरगाह है। गोवा में मार्मुगांव क्या है? बंदरगाह है, जो जुआरी नदी की एस्चुरी पर बना है, जो जुआरी नदी की एस्चुरी पर बना है, ज्वारनदमुखी पर एस्चुरी पर बना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मार्मुगांव बंदरगाह बता दिया, ये बता दिया, मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बता दिया, और गोवा जो था
वो बना था 25वां राज्य भारत का, ये 25वां राज्य बना है। जो गोवा है वो भारत का 25वां राज्य बना है, ठीक है ना, 1987 में, 1987 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जरा एक क्वेश्चन देख लो, पर्यावरण तथा जैव विविधता की रक्षा करने के लिए जो जो अधिनियम बनाए गए हैं वो अधिनियम इंपॉर्टेंट है, उसको जरा सा याद कर लो। खरा, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। पशुओं के प्रति पारित क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था और जैविक विविधता अधिनियम 2002 में आया था। ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है, याद रखने का, ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है, महत्वपूर्ण अधिनियम, ये कुछ महत्वपूर्ण बच्चे अधिनियम है पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित, पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित, पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है। इनको याद करना है, ये बहुत बार पेपर में आते हैं, हर बार पेपर में आते हैं, ठीक है, इसको नहीं भूलना। चलिए अब हिंदी दिवस के बारे में बताते हैं। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या सच में 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो बताइए भारत में हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अगर विश्व में 9 जनवरी को मनाते हैं तो भारत में कब मनाते हैं? फटाफट बताएंगे जल्दी से, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये इसका सही आंसर हो गया। तो 9 जनवरी नहीं होगा, क्या होगा बच्चे? हाँ बिल्कुल सही बताया, 10 जनवरी होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद कह रहा वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम रही थी क्या? या रही है हिंदी हमारी पारंपरिक भाषा, हिंदी हमारी पारंपरिक भाषा। तो ये भी आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार की थीम रही है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। क्लियर है? तो ये इसकी थीम रही। तो दोनों गलत हो गए, तो इसका आंसर हो गया ना तो 1 और ना तो 2। बिल्कुल सही है। हाँ, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि बताइए पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? जल्दी बताएंगे। पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया था। अच्छा, हिंदी का पहला सम्मेलन भारत में कब हुआ था? हिंदी का प्रथम सम्मेलन भारत में कब हुआ था? भारत में कब हुआ था? तो आप कहेंगे हिंदी का जो पहला सम्मेलन है वो 1975 में, 10 जनवरी 1975 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, विश्व भर में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो याद रखना है ना, 1975 में हुआ था। 1975 में 10 जनवरी 1975 में हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताएंगे, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से, भारत में हिंदी दिवस कब मनाते हैं बेटा? बिल्कुल सही, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, है ना। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अच्छा, इस बार का 2023 का जो विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया कहाँ गया? इस बार का जो विश्व हिंदी दिवस है वो कहाँ पर मनाया गया 2023 का? तो आप कहेंगे फिजी में। और फिजी की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे सुआ। फिजी की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे सुआ। बताइए, सारी बातें क्लियर है? जल्दी से बताइए फटाफट से।
सारी बातें क्लियर है? तो यहां पर हमने आपको सारी बातें बता दी, ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस बार की हिंदी दिवस की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ठीक है, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। इसके बाद पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आप कहेंगे 2006 में मनाया गया। इसके बाद हिंदी का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 10 जनवरी को हुआ था 1975 में। इसलिए 10 जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार 2023 का विश्व हिंदी दिवस कहां मनाया गया? तो आप कहेंगे फिजी सुआ में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अंबेडकर आ लाइफ, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अंबेडकर आ लाइफ के लेखक कौन है? अंबेडकर आ लाइफ के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे शशि थरूर। आपका आंसर क्या आएगा? शशि थरूर। इसका अगला क्वेश्चन, फसाई के द्वारा, आपको पता है कि जो खाद्य होता है, खाद्य सामग्री, उसके तहत जो रेटिंग दी जाती है वो फसाई द्वारा जारी की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान फसाई द्वारा किस स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ी चीज है। फटाक से बताएंगे जल्दी। डी नहीं, आंसर है बनारस कैंट रेलवे स्टेशन। आंसर है बनारस कैंट रेलवे स्टेशन। आकांक्षा आपका सही है, सौरभ आपका सही है, अंजलि का गलत है, मृदुला सिन्हा तुम्हारा भी गलत है। आंसर है बनारस कैंट रेलवे स्टेशन को फसाई के द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन का सम्मान दिया गया है। अगला, वित्तीय समावेशन पर G20 कार्यकारी समूह की पहली बैठक 9 जनवरी 2023 से किस शहर में शुरू की गई? है ना, G20 आपको पता है G20 का अध्यक्ष भारत बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा कोलकाता। आपका आंसर कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलकाता का डिजाइनर कौन था, आपसे पूछा जाए कि कोलकाता का डिजाइनर कौन था, कोलकाता से जो राजधानी है वो दिल्ली, कोलकाता से जो राजधानी है दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ये दोनों क्वेश्चन बताइए। कोलकाता का डिजाइनर कौन था, इसके बाद कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। 1911-12 में राजधानी स्थानांतरित की गई है और डिजाइनर इसका है जॉब चारनाग। क्या आंसर है? जॉब चारनाग। थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके भी लेकर चलो। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे नदी किनारा। अगर आपसे पूछा जाए हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है, तो आप कहेंगे मूसी नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? मूसी नदी किनारे स्थित है। इसके बाद बनारस पूछा जाए तो आप कहेंगे गंगा नदी किनारे स्थित है। बाकी आपको पता ही है सब चीजें। अगला, कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों एवं अय्यमकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना की? तो कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना अय्यमकाली शहरी गारंटी रोजगार के तहत की है केरला ने। किसने की है बच्चे? केरला ने। तो केरला इसका सही आंसर है। केरल इज द राइट आंसर। तो सर्वाधिक साक्षरता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, ये तो हमको पता ही है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। केरल के ही कालीकट में कौन आया था 1498 में? केरल के कालीकट में 1498 में वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा आया था। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वनडे लेवल के एग्जाम में कभी कभी। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा दीपोर बिल आर्द्र भूमि का संबंध किससे है? दीपोर बिल, अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो दीपोर बिल है वो असम का एकमात्र रामसर साइट है या असम का एकमात्र आर्द्र भूमि स्थल है। असम का एकमात्र आर्द्र भूमि स्थल है। कौन सी बच्चे? तो आप कहेंगे दीपोर बिल। तो दीपोर बिल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है। सारी बातें क्लियर रहेंगी? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं कहूं कि हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, अगर आपके मन में आ जाए सर ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये गुवाहाटी में, समझिएगा, गुवाहाटी वन्य जीव प्रभाग के द्वारा, गुवाहाटी वन्य जीव प्रभाग के द्वारा, है ना, 2022 में पक्षियों की प्रजाति की गणना हुई थी। समझो, पक्षियों की प्रजाति की गणना हुई थी और इसी के बाद गुवाहाटी वन्य जीव विभाग ने 2023 में फिर से पक्षी की प्रजाति की गणना करना शुरू कर दी, है ना। तो याद रखना है, तो पक्षियों की प्रजाति व संख्या की गणना, है ना, की गई है असम में, यह दूसरी गणना है,
यह बच्चे दूसरी गणना है। और इस 2023 की गणना के तहत है ना असम के दीपोर झील में 96 पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं। कितनी बच्चे? 96 पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं। और लगभग मान के चलिए 26,000 के आसपास या 26,747 है ना पक्षी की गणना की गई है। 26,747 पक्षियों की गणना की गई है, इसलिए दीपोर झील है ना आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा 2022 की बात बताई जाए तो जो 2022 में जनगणना हुई थी, 2022 में जो जनगणना हुई थी पक्षियों की है ना असम में, बताया गया था टोटल कितनी प्रजातियों की पक्षियां हमारे पास हैं, तो कहेंगे 66। 2022 में 66 प्रजाति बता रहे थे, लेकिन अभी कौन कितनी बढ़ गई हैं, तो कहेंगे 96 हो गई हैं। तो दीपोर झील कहां पर है आर्द्र भूमि, तो कहेंगे असम में है। आर्द्र भूमि के लिए कम से कम आपको विश्व कह रहा हूं वर्ष में 8 माह तक वर्ष में 8 माह तक भूमि में पानी रहना चाहिए। वर्ष में 8 माह तक भूमि में पानी रहना अनिवार्य है। पानी रहना अनिवार्य है आर्द्र भूमि के लिए। अरे हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष कहां पर चलाया गया है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बेटा स्किल डेवलप करना। क्या बच्चे? स्किल डेवलप करना। तो याद रखना है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, कौशल के विकास और व्यावसायिक ट्रेनिंग के लिए, यानी कि ट्रेड ट्रेनिंग के लिए आपकी मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने की है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है ना शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है चाइना, है ना। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है आपका चाइना। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे ए.के. द्विवेदी। कौन है? ए.के. द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन 31वां, हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है? तैनात करने की घोषणा की गई है, तो आप कहेंगे भारत। याद रखना है आपको, तो आंसर है भारत। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, ए नहीं, चीन नहीं है, भारत है। भारत। अंजलि, अच्छा पहले वाले का बता रहे हो क्या तुम लोग? अच्छा, कुछ लोगों का जो क्लास है वो थोड़ा सा पीछे चलता है, हैं? क्या बोलते हो? हाँ, तभी तो चलिए इसका आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना। अगर मैत्री एक्सप्रेस पूछी जाए कि मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है, तो मैत्री एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना के संबंध में कौन सा क्वेश्चन या कौन सा सही है? हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा बताया गया कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन फरवरी 2023 से चालू होने की संभावना है। इस परियोजना का उद्घाटन 18 सितंबर 2018 को किया गया था। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? जल्दी बताएंगे, जल्दी से। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, हाँ, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने मिलकर 18 सितंबर 2018 को इस परियोजना का उद्घाटन किया था। सही है। और बताओ, सी 1 और 2 दोनों, सब लोगों ने कहा है 1 और 2 दोनों, सब लोग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। यदि सब लोग कह रहे हैं तो कहां से गलती हो सकती है? सबका आंसर इनसे आया, तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। तो बांग्लादेश के बारे में जानकारी आप जानते ही हैं। अरे हाँ कि ना, पहले ये भारत का क्षेत्र था। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश भारत से 3 ओर से सीमा साझा करता है, पश्चिम से, उत्तर से और पूरब से। उत्तर, पश्चिम और पूरब से। याद रखना है ना आपको, सारी बातें क्लियर रहेंगी। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन, मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना करने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। अगला,
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है? दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है, बताएंगे जल्दी से। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा, देखो पहली मेट्रो कहां चली थी? कोलकाता। पहली मेट्रो तो कहेंगे कोलकाता। कब चली थी? 1984। 1984 कहां से कहां तक चली थी? दमदम से लेकर टॉलीगंज के बीच तक। दमदम से लेकर टॉलीगंज के बीच कितने किलोमीटर? 16.45 किलोमीटर। तो 2023 तक पहली अंडर वाटर मेट्रो का कहां पे चलेगी? कोलकाता में। ठीक है, तो दिसंबर 2023 आंसर बिल्कुल सही है, सबका आंसर ए है, कोलकाता। डन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा तलचर उर्वरक संयंत्र, अब तलचर कहां पड़ता है? जहां पर तलचर पड़ेगा वहीं पर इसका आंसर हो जाएगा, बताएंगे फटाक से जल्दी। प्रणाम धर्मेंद्र, छुन्नी, डीके त्यागी, जल्दी बताओ। हाँ, इसका आंसर कि तलचर, जहां पर तलचर, अगर आपका आंसर पता है तलचर कहां पर है तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तलचर पता ही नहीं होगा कहां पर है तो बताएंगे। उड़ीसा, सब लोग का आंसर उड़ीसा आ रहा है, सब लोग का आंसर उड़ीसा 100%। ए ए ए ए ए, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई कुछ ए के अलावा? ए के अलावा क्वेश्चन नंबर 35, सबका आंसर उड़ीसा है 100%। बहुत बढ़िया, किसी का आंसर चेंज नहीं हुआ, उड़ीसा। अच्छा, स्थापना कब हुई थी उड़ीसा की? ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। उड़ीसा में चिल्का झील है जो एशिया की सबसे बड़ी, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलो ये सब तुम्हें पता है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा दक्षिण भारतीय शहर नंबर 1 पर आ गया? है ना, तो महिलाओं को रोजगार देने में चेन्नई सबसे आगे पहुंचा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव 2023 मनाया गया? एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, बताइए किसकी थीम है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, बताओ। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, ये किसकी थीम थी? अमित चौरसिया, बताओ जल्दी से, ये किसकी थीम थी? मैं बताऊं, गुजराती, तो सही बात है, सही है। भूपेंद्र पटेल, है ना, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2023 के दौरान अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव का, है ना, पतंग उत्सव गुजरात में मनाया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये थीम किसकी है? तो G20 थीम, है ना, तो G20 की थीम पर आधारित है। याद रखिएगा, गुजरात में जो इस बार का अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव मनाया गया वो किस थीम पर आधारित था? तो G20 की थीम एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर आधारित था। अगला, रक्षा राज्य मंत्री ने हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह पास के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है ना? यदि आपको पास चाहिए है ना, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के लिए, तो कौन सा पोर्टल जारी किया है ना? तो पोर्टल का नाम है आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल, आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल। अगला, हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया? 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया, तो पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया गया। फटाफट से इन चारों राज्यों की राजधानी बताएंगे, फटाफट से इन सभी राज्यों की राजधानी बताएंगे। और इन्हीं चारों में से एक क्वेश्चन है कि बांग्लादेश ने किस राज्य को 3 ओर से घेर रखा है? बांग्लादेश ने किस राज्य को 3 ओर से घेर रखा है? बताइए, यही 4 ऑप्शन है, किस राज्य को 3 ओर से घेर रखा है? बांग्लादेश ने इनमें से किस राज्य को 3 ओर से घेर रखा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, और इसका आंसर तो मणिपुर है। सब लोग राजधानी बताएंगे इम्फाल, बहुत बढ़िया। और सभी की बताएंगे त्रिपुरा की, अरे भाई सबकी बतानी है भाई, सबकी, जल्दी बताएंगे। बांग्लादेश ने त्रिपुरा को घेर रखा है, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है, समझ गए। और चलिए, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल। अगला 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, जो कि 31 जनवरी से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा, इस मेले का थीम देश कौन होगा? बताइए। कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 31 जनवरी से, है ना, 12 फरवरी के मध्य आयोजित किया जाएगा। इस मेले का थीम देश किसको बनाया गया है? तो आप कहेंगे स्पेन को, है ना, स्पेन को, याद रखिएगा, स्पेन को बनाया गया। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। आप ये बताएंगे लिचेनस्टीन, आप बताएंगे लिचेनस्टीन को किस देश ने चारों तरफ से घेर रखा है? लिचेनस्टीन को किस देश ने चारों तरफ से घेर रखा है? चारों तरफ से घेर रखा है, जल्दी बताएंगे। लिचेनस्टीन को किस देश ने चारों तरफ से घेर रखा है ना? पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। क्या है? लिस्बन। इटली की राजधानी रोम, है ना। वॉल ऑफ पीस कहां पर है? वॉल ऑफ पीस कहां पर है? तो आप कहेंगे इटली में, ठीक है। और भारत में कहां पर है? भारत में वॉल ऑफ पीस कहां पर है? तो आप कहेंगे केरल में। बताइए अगला क्वेश्चन, वेलावदार ब्लैक बक अभ्यारण्य किस राज्य में है? वेलावदार ब्लैक बक अभ्यारण्य किस राज्य में है? बताइए फटाक से। वेलावदार ब्लैक बक अभ्यारण्य वहीं पर है जहां पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। बताएंगे अब, गिर राष्ट्रीय उद्यान जहां पर है वहीं पर है। अब बताइए। सही बताया, बहुत बढ़िया, गुजरात। चलिए, अच्छा बताइए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सरिस्का नेशनल पार्क, ये बताइए। दूसरा, सीता माता कहां पर है? सीता माता नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क कहां पर है? सरिस्का और सीता माता। और एक बताइए, रामगढ़ विषधारी कहां पर है? रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, ये तीनों कहां पर हैं आपके? तो आप कहेंगे राजस्थान में। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाते हैं? तो कहेंगे स्वामी विवेकानंद। कब? 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाते हैं। तो क्या कह रहा है? 12 जनवरी को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। और इस बार की थीम क्या रही? विकसित युवा, विकसित भारत। बताइए सही है कि गलत? सही है कि गलत? तो इस बार की जो थीम रही वो यही रही, विकसित युवा, विकसित भारत, याद रखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद की याद में 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। यदि आपको विवेकानंद के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है तो मैंने बायोग्राफी पढ़ाई है, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की, यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगी, उसको एक बार देख लीजिएगा। जितने प्रश्न बनते हैं विवेकानंद जी से वो सारे आपको पता चल जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के महाराजा कुंवर अजीत सिंह ने दी थी। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको स्वामी विवेकानंद कहा था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था इनका? जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जो कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया, इसमें RRR के गाना, है ना, नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी दिया गया, है ना। राजामौली इसके निर्देशक हैं। राजामौली कौन थे? इसके निर्देशक थे। और इन्होंने कह दिया वहां पर जाकर कि ये बॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये तेलुगु फिल्म है ना। इसलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। अरे भाई, तुम्हें पुरस्कार मिल गया तो तुम्हें भाव बढ़ गए, तुम कह रहे हो ये भारत की फिल्म नहीं है, ये तेलुगु फिल्म है।
है ना। तो ऐसे व्यक्ति क्षेत्रवाद को पैदा करते हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान किस राज्य में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया किसने? जल्दी बताएंगे फटाक से। कहां पर? तो कहेंगे मेघालय में। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों सही है। अच्छा, वो पिछला क्वेश्चन का आंसर बता रहा है। ठीक है, अच्छा, सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं आप लोग को? बताइए फटाक से, 1 घंटा हो गया हम लोग को यहाँ पे पढ़ते पढ़ते। आप लोग को सारे क्वेश्चन याद हो गए ना? ऐसा तो नहीं कि अभी मैं क्वेश्चन वापस पूछूंगा तो आप कहेंगे पता नहीं सर इसका आंसर क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं। 10 जनवरी 2023 को ही लाल किले पर 10 जनवरी 2023 को ही लाल किले पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसका नाम क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी जल्दी बच्चे बताओ। एक क्वेश्चन है कि 10 जनवरी जब हम लोग ने विश्व हिंदी दिवस मनाया फिजी में, तो 10 जनवरी 2023 को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक कार्यक्रम उपलब्ध कराया गया लाल किले में, उसका नाम क्या है? नाम है जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम। याद रखिएगा, जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आए भी आगे। अगला, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इस बार का किसको दिया गया? दिसंबर 2022 का पूछ रहा है, दिसंबर 2022 का, है ना। आपको पता है हर मंथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है ना, हर मंथ में। तो क्वेश्चन है कि इस बार का किसको दिया गया? दिसंबर 2022 का, बताएंगे? दिसंबर 2022 का। हम लेट आए हैं क्लास में, जबकि तुम सबसे पहले आई थी और हेलो हाय करके चली गई थी। याद करो, जब क्लास शुरू भी नहीं हुई थी तब तुम आई थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, हैरी ब्रुक और एशली गार्डनर, हैरी ब्रुक और एशली गार्डनर, पुरुष में और महिला में। हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान छेरछेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? छेरछेरा, छा से छेरछेरा और छा से छत्तीसगढ़, छेरछेरा छत्तीसगढ़। ठीक है, छेरछेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़। अगला, अच्छा, आपको बताना चाहिए जो फरीदपुर में सूरज कुंड मेला मनाया जाता है, हरियाणा के फरीदपुर में सूरज कुंड मेला मनाया जाता है, सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है बच्चे? शिल्प मेला है। याद रखिएगा, हमेशा सिर्फ फरीदपुर में ही मनाया जाता है, हरियाणा के। अगला, वर्ष 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाली वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है ना? टॉप 10 में कौन से भारतीय हवाई अड्डा शामिल है वैश्विक स्तर पर? वैश्विक स्तर पर पूछा गया है, तो वैश्विक स्तर पर सिर्फ 2 हवाई अड्डे हैं। वैश्विक स्तर पर बच्चे सिर्फ 2 हवाई अड्डे हैं। एक है कैंपागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, और एक है अंतरराष्ट्रीय गांधी हवाई अड्डा, है ना, नई दिल्ली। मनोहर पारेकर बेटा गोवा में है, ये नहीं आया है, तो आंसर होगा 1 और 2। अगला, हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान फ्रांस के खिलाड़ी हुगो लॉरिस ने संन्यास की घोषणा कर दी। और हुगो लॉरिस खेलते क्या थे? तो हुगो लॉरिस फुटबॉल, बताइए, आप ही लोग बताइए, हुगो लॉरिस क्या खेलते थे? ठीक है, हुगो लॉरिस फुटबॉल खेलते हैं। अगला, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2000, है ना, जो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद, अभी मैंने बताया आपको, स्वामी विवेकानंद। देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी आपको किया था। बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। कहाँ गया? है नहीं क्या? आजा जिंदगी, कहाँ गए तुम? 12 जनवरी को जिस बार स्वामी विवेकानंद जी की याद में युवा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय युवा दिवस, उसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत, है ना। तो क्वेश्चन है ये मनाया कहाँ गया? अब इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मनाया कहाँ गया? कहाँ गया, कहाँ गए? हाँ, ये कि मनाया कहाँ पर गया? हुबली कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में, पुणे महाराष्ट्र में, या कोच्चि केरल में? तो आप कहेंगे इसको मनाया गया हुबली कर्नाटक में। और हुबली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? बताइए, हुबली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है?
हुबली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो आपका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसको बनाया गया? केविन मैकार्थी को। किसको बनाया गया? केविन मैकार्थी को। 51वां क्वेश्चन अब आप लोग देखेंगे। सर 2021 के पेपर में पीसीएस में युवा दिवस की थीम आई थी, बहुत बढ़िया, तो इस बार भी आनी चाहिए। 2023 के 24 के पेपर में भी आएगी है, तो थीम इंपॉर्टेंट है, थीम नहीं भूल सकते। देखिएगा, विकसित युवा विकसित भारत, थीम नहीं भूल सकते। कोई भी दिवस मनाया जाए या फिर कुछ भी हो, थीम मत भूलिएगा, ठीक है। थीम से पेपर में क्वेश्चन आता है। हाँ, तो सहर्ष योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? किसके लिए? है ना, स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए। स्कूली स्तर पर भावात्मक और सामाजिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सहर्ष योजना शुरू करी है किसने? तो बांग्लादेश को जिसने 3 ओर से घेर रखा है उसने, यानी कि त्रिपुरा ने। अगला, गंगा विलास अभी फंस गया ना, आपने देखा होगा गंगा विलास चला तो था लेकिन वो फंस गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, कह रहा है गंगा विलास रिवर क्रूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर आगे बढ़ेंगे। कह रहा 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व के सबसे लंबे गंगा विलास रिवर क्रूज को उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो गंगा विलास को काशी से चलाया गया था, बिल्कुल सही है, काशी से। इसके बाद ये कहाँ तक जाना है? डिब्रूगढ़ तक जाना था। तो इस रिवर क्रूज की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा का आनंद लेंगे, बिल्कुल सही। तो ये जाना था बनारस से डिब्रूगढ़ की यात्रा के लिए। तो 1 और 2 दोनों सही है। सबका सी आंसर आ रहा है? नहीं, गलत हो गया सबका, बोथ करेक्ट। हाँ, अब आया बोथ करेक्ट, अब आया लोगों का बोथ करेक्ट। तो गंगा विलास रिवर क्रूज से, अब सुन लीजिए, जो अगले पेपर होने वाले हैं, जो अगले पेपर होने वाले हैं, इसमें गंगा विलास से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, आप विश्वास मान के चलिए। गंगा विलास से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, 100% बता रहा हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वीवीआईपी क्वेश्चन चाहे लिख लो, इसको हम वीवीआईपी कर देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला, 24 से 26 जनवरी, अभी मैंने पूछा था ना कि उत्तर प्रदेश दिवस, स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को मनाया गया। तो 24 जनवरी 2023 को जो स्थापना दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई? बताइए। 24 जनवरी को मनाया जाएगा, सॉरी 24 जनवरी को मनाया जाएगा, तो थीम क्या रखी जाएगी बताएंगे जल्दी से? ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना, और ये लिखा है निवेश और रोजगार, दोनों में अंतर है। फिर समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा उसकी थीम क्या रखी जाएगी? तो यहाँ पर ये अगर ऐसे ऑप्शन है निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना, निवेश और रोजगार, तो आपका आंसर आएगा निवेश और रोजगार। अगला, हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान किस राज्य के हम्पी शहर, हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, विजयनगर के अवशेष हैं वैसे ये, इसको विजयनगर के अवशेष कहते हैं, विजयनगर का अवशेष है ये विजयनगर का क्या है बच्चे? अवशेष है, ठीक है। तो हम्पी व मैसूर को स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटका, ठीक है। अगला, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह कब आयोजित किया जाता है? सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी 2023 के मध्य, 11 से 17 जनवरी 2023 के मध्य। हाँ, हम्पी जो है बेटा वो 50 रुपए के नोट पर छपा हुआ है, बहुत बढ़िया डीके त्यागी। 56वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक, इसको तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर लगा देना है, जो पुस्तक पूछा जाता है पेपर में। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन, है ना, स्टोरी की पुस्तक के लेखक हैं आशीष चादोरकर और सूरज सुधीर। अगला, कोटा जनजाति द्वारा अय्यनूर अम्मानूर उत्सव, अय्यनूर अम्मानूर, अम्मा आप जानते हो अम्मा कहां पर है? जयललिता, अम्मा कौन है? जयललिता। तो इसका जो आंसर होगा क्या लगा देंगे? तमिलनाडु, है ना। कोटा जनजाति द्वारा, तो कोटा जनजाति इंपॉर्टेंट है, अय्यनूर अम्मानूर उत्सव मनाया जाएगा तमिलनाडु में। अगला, 58वां, तो
आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने? तो सूर्य कुमार यादव। अगला, उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? जोशीमठ को। अभी आपने देखा होगा ना, जोशीमठ धंसा जा रहा है, जोशीमठ धंसा जा रहा है कि नहीं? तो आपदा संभावित क्षेत्र किसको घोषित किया है उत्तराखंड ने? तो आप कहेंगे जोशीमठ को। चर्चा में रहा निष्ठा प्रोग्राम का संबंध किससे है? जल्दी से, जल्दी। निष्ठा प्रोग्राम का संबंध किससे है? निष्ठा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, मदरसा बोर्ड। याद रखना है, मदरसा बोर्ड। अब मदरसे में भी जो मौलाना मदरसे में शिक्षक बन रहे हैं, अब उनकी भर्ती के लिए भी क्या होगा? योग्यताएं निर्धारित की जा रही हैं कि इनके अब मदरसे में भी जो शिक्षा प्रदान की जाएगी उसका भी अपना एक पाठ्यक्रम होगा और उसमें भी शिक्षा भर्ती के लिए पात्रता अधिनियम निकाला जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 किस संस्थान में शुरू हुआ? सारंग महोत्सव, जल्दी से। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी निपटा लो। 16 जनवरी तक की करंट अफेयर हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर ली है, 16 जनवरी तक की। अब हम लोग बात करेंगे अगली 17 से लगभग 25 जनवरी तक की, ठीक है? 17 से 25 जनवरी तक की करंट अफेयर को हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, अगले हफ्ते पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद पूरी 31 जनवरी तक की, फिर एक बार मंथली एक बार हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? तो डेली बेसिस पर हम लोग पढ़ना सही नहीं लगता हमको कि डेली पढ़ाएंगे। आईआईटी मद्रास, डीके त्यागी, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। आईआईटी मद्रास में बता दूं 2022 में और 2023 में या 2022 में अधिकतर चीज़ों के जो आंसर हैं, अगर कोई आईआईटी से पूछा जा रहा है तो उसमें लगभग 70% जो आंसर है वो आईआईटी मद्रास से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? तो इसका भी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, आईआईटी मद्रास। तो सारंग 2023 किस संस्थान में आयोजित हुआ है? आईआईटी मद्रास में। मद्रास ही लगाया ना, सॉरी खड़गपुर लगा दिया हमने, आईआईटी मद्रास। अगला, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय महोत्सव के बारे में मैंने आपको बताया कि सूरजकुंड सबसे बड़ा जो शिल्प मेला है ये फरीदपुर में लगता है, हरियाणा के फरीदपुर में आपका लगता है, ठीक है? और बस यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला के संबंध में कौन सा गलत है? 3 फरवरी से 19 फरवरी 2023 के मध्य हरियाणा के फरीदाबाद में इस मेले का आयोजन होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद वर्ष 2023 में ये जो मेले का आयोजन होगा ये 34वां संस्करण होगा, बस यही गलत हो जाएगा। कौन सा संस्करण होगा? 36वां संस्करण होगा, है ना? तो कौन सा संस्करण होगा? ये 36वां होगा, तो इसका आंसर होगा केवल 1। इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, हाँ देखो लिखा गया है, पूरा पढ़ लीजिए फटाक से। 3 से 19 फरवरी 2023 के मध्य हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड में अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया जाएगा। 2023 में इस शिल्प मेला का यह 36वां संस्करण होगा। फरवरी माह में आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष। 2022 में कोरोना चलते नहीं आयोजित किया गया था। फरीदाबाद में आखिरी बार यह मेला 2020 में आयोजित हुआ था, अब 2023 में हो रहा है ना? जबकि इसके लिए थीम राज्य के रूप में उत्तर पूर्वी राज्यों को चुना गया है। इस मेले को वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में अपग्रेड किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और इसके बाद स्वदेशी तकनीकी के प्रयोग से इसको बढ़ावा दिया जाता है। चलो, तो जनवरी 2023 के दौरान किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है? हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान किस देश की सरकार ने, है ना, रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या लगाएंगे? जल्दी बताएंगे। सेवानिवृत्ति की जो घोषणा है, फ्रांस। राजधानी पेरिस। किस नदी किनारे स्थित है? सीन नदी किनारे। फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं, किसानों का देश कहते हैं, शराब का देश या शैंपेन सिटी भी कहते हैं, शैंपेन सिटी। पेरिस में क्या है? एफिल टावर।
अगला चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ सही है, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 फटाक से देखो जल्दी से, क्या कह रहा है। हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान डॉक्टर, ये पतंग राव है, डॉक्टर पतंग राव, ये दोनों अलग अलग हैं, डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल सम्मान सम्मानित किया गया, तो आप कहेंगे आधार पूनावाला। अगला, जनवरी 2023 के दौरान निम्न में से कौन सा भुगतान पे लॉन्च किया गया जो कि सबसे तेज भुगतान पे है, तो सबसे तेज भुगतान पे लॉन्च किया गया है पेरूप, याद रखना है, क्या है बच्चे, पेरूप, याद रखना है, सबसे तेज भुगतान का जो प्रारूप बताया जा रहा है वो है पेरूप, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आदर पूनावाला सही है, ठीक है, सब लोग को आ रहा है आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला करो जल्दी से, हाँ ठीक है, पेरूप सही है आंसर बच्चे, पेरूप सही है। अगला क्वेश्चन करो जल्दी। करंट अफेयर की बेस्ट बुक कौन सी है, जो हम आपको दे रहे हैं बस यही बेस्ट है, जो दे रहे हैं वही बेस्ट है, जो पीडीएफ देंगे वही बेस्ट है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर लास्ट में जब लास्ट में किसी भी मंथली मंथली मैगजीन कोई भी फॉलो कर सकते हो, मंथली मैगजीन तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। डी बता रहे हैं सब लोग इसका आंसर, महादई नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, महादई जल विवाद किन नदी राज्यों के बीच में है, तो सब लोग का रहता है कर्नाटक और तमिलनाडु, सब लोग का आंसर यही आ रहा है, गलत, गोवा और कर्नाटक, याद रखिएगा, महादई नदी जल विवाद गोवा और कर्नाटक के बीच में चल रहा है, महादई जल विवाद गोवा और कर्नाटक के बीच में चल रहा है, ना कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, क्लियर है। चलिए, 12 से 13 जनवरी 2023 के मध्य भारत द्वारा 2 दिवसीय वॉइस ऑफ साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, भारत द्वारा वॉइस ऑफ साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, इसका थीम क्या था ये पूछा गया है, बताइए। हाँ गोवा और कर्नाटक, ठीक है बेटा, गोवा कर्नाटक सही है, बताइए फटाक से। वॉइस ऑफ साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की और इसका थीम क्या था ये पूछा गया है आपके, एकता हमारी शक्ति, एकता की आवाज हमारी शक्ति, एकता, अरे बाप रे बाप, ऑप्शन में ही ऑप्शन देख रहे हो कैसे दिया गया है, एकता की आवाज हमारी शक्ति, एकता हमारी शक्ति, एकता की आवाज उद्देश्य की शक्ति, एकता में अनेकता, रवि ए गलत हो गया, एकता की आवाज उद्देश्य की एकता, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो वॉइस ऑफ साउथ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की और इसकी थीम थी एकता की आवाज उद्देश्य की एकता। अगला, हाल ही में एशियाई जल पक्षी गणना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाई जल पक्षी की बात करी है, आप इसको पहले पढ़ लो, इसको मैंने लिखवा दिया था पहले ही। हाल ही में एशियाई जल पक्षी गणना 2023 की शुरुआत की गई है, इसके अनुसार कुछ प्रवासी जल पक्षियों की आबादी विशेष रूप से केरल के अल्पुझा क्षेत्र में आने वाले बतख की प्रजातियों में गिरावट देखी गई। विगत सर्वेक्षण में देखी गई कि बतख की जो प्रजातियां हैं, उत्तरी सोवेलर, कॉमन टील, यूरेशियन कबूतर इस बार गायब हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन ने पक्षियों की संख्या को प्रभावित किया है। इस जल पक्षी गणना एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है जो विश्व भर में आर्द्र भूमि और जल पक्षी के संरक्षण एवं प्रबंधन का कार्य करता है। इसके बाद यह वैश्विक परियोजना द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस प्रोग्राम का एक अभिन्न अंग है। भारत में एशियाई जल पक्षी गणना 1987 से प्रारंभ की गई है। एशियाई पक्षी गणना के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा सहयोग किया जाता है, इनके सहयोगी कार्यक्रम है। तो अब क्वेश्चन है कि एशियाई जल पक्षी गणना भारत में कब से शुरू हुई थी, तो आप कहेंगे 1987। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस देश में कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी के कारण हजारों उड़ानें रद्द कर दी गईं और यह कार्यवाही नोटिस टू एयरमैन नामक एक प्रमुख पायलट अधिसूचना प्रणाली की विफलता के कारण हुई, तो आप कहेंगे अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बताइए और फिर छुट्टी, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही है,
भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। ठीक है, तो पूर्ण डिजिटल पार्टी का नाम तो भारतीय जनता पार्टी। तो बच्चे ये हो गए आपके टोटल 70 प्रश्न। ये टोटल 70 प्रश्न है जिसमें 8 जनवरी से लेकर है ना 17 जनवरी, 8 जनवरी से 17 जनवरी तक की करंट अफेयर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है। 8 जनवरी से 17 जनवरी या 16 जनवरी कितनी है, हाँ 16 जनवरी है। 8 जनवरी से 16 जनवरी, 8 जनवरी से 16 जनवरी तक की करंट अफेयर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है 2023 की। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? आप एसएसजी गुरुकुल के ऐप में जाएंगे, या फिर यदि आप टीचर भर्ती गुरुकुल वाले बच्चे हैं तो आप टीचर भर्ती गुरुकुल ऐप में जाएंगे, और वहां पर आप जनवरी की करंट अफेयर, वहां पे करंट अफेयर की टैब होगी, तो वहां पे जनवरी की करंट अफेयर पर आप क्लिक करेंगे, करंट अफेयर पे, वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और वहीं से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अब ये सेकेंड वीक का